हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 4.2 का। क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप यानी छोटा रूप। ठीक, जैसे कि कोई भी भिन्न में कोई भी नंबर दिया जाता है, भिन्न संख्या है, मान लो 15/25, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, मानक रूप में लिखने के लिए हमको ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा और नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा एक ही नंबर से। देखिए, 5 दिया 15, 5 पचे 25, तो हम लिख सकते हैं 3/5। ये हो गया इनका मानक रूप यानी छोटा रूप, यानी कोई भी चीज़ को छोटा करके लिखना, उसको हम ही मानक रूप बोलेंगे। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है एक नंबर में कि 0.0000735। अब इसको हम कैसे मानक रूप में लिखेंगे? तो देखिए, इस दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के बाद देखेंगे कि कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कितना जीरो नीचे लगाएंगे? 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब लिख सकते हैं 735 बट्टे कितना जीरो है? 7 जीरो, तो 10 का पावर घात 7, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, 735 है, कितना है? 735। ये 735 रुपया है, तो इसको कम करके कैसे लिख सकते हैं? 7 रुपया 35 पैसा, है कि नहीं? 735 है तो उसको 7 रुपया 35 पैसा लिख सकते हैं। देखिए, मान लो 84 है, तो इसको मानक रूप में यानी रुपया में लिखना है, लेकिन कम करके लिखना है, तो 8 रुपया 4 पैसा, है कि नहीं? तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 7 रुपया 35 पैसा गुना। अब देखिए, 10 मल्ला है, ठीक, यहाँ 10 मल्ला दिए तब जाके ये 7 रुपया हुआ। तो देखिए, 10 मल्ला के बाद देखिए 2 अंक है, तो हम यहाँ पर कितना जीरो देंगे? 2 जीरो से हम गुना करेंगे। तो ठीक, इसी प्रकार इसको लिखेंगे 7.35 गुना 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो से ही गुना करेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे, बट्टे 7 का पावर 10 का पावर 7। अब देखिए, 7.35 गुना 10 का घात कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए, 1 बट्टे 10 का पावर 7 है कि नहीं? इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -7। तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर -7, 7 रुपया 35 पैसा गुना। देखिए, दोनों में क्या है? बेस a का पावर m है और a का पावर n है, तो क्या लिखते हैं? बेस सेम है तो a पावर m प्लस n, यदि माइनस रहेगा तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए, 2, अब यहाँ पे -7 है तो -7 बैठा दिए। अब इसको सेम वही लिखेंगे। अब 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 7 में से 5 घटेगा तो 5। अब देखिए, 2 प्लस है और 7 माइनस है ना? तो ऐसे देखा जाए तो 2 और 7 कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, और 7 में क्या है? माइनस है, तो हमें क्या देना होगा? माइनस का चिन्ह देना होगा। ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड नंबर में क्या क्वेश्चन है मेरा? सेकंड नंबर वाला देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 2020 6 जीरो और 15, यानी सेकंड नंबर में मेरा है 0.60 और ये 15 दिया गया है। ठीक, तो देखिए, इसको हम उसी तरह करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे। दशमलव हटाने के बाद देखेंगे कितना डिजिट है, यानी कितना अंक है।
1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8 अंक, यानी 8 जीरो देना होगा हमें, 6 7 8। अब क्या करेंगे, ऊपर में बचा क्या 15/10⁸, 10 का घात कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 15 रुपया है, यहाँ लिखते हैं 15 रुपया है, रुपया को हमें रुपया में ही कन्वर्ट करना, लेकिन कम करके लिखना, मानक रूप में लिखना है। तो 1 रुपया 5 पैसा लिख सकते हैं, है कि नहीं, 1 रुपया 5 पैसा लिख सकते हैं। तो 1.5 गुना, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो हम 1 जीरो लगाएंगे, 1 के बाद 1 जीरो, यानी 10/10⁸, ठीक। 1.5 इंटू 10⁻1 इंटू, अब देखिए ये किस में है, हर में है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। जैसे 1/a⁻m रहता है, यदि ऊपर जाएगा तो प्लस में रहेगा तो माइनस, और माइनस में रहता तो प्लस हो जाता, तो प्लस में था इसलिए ऊपर लेके गए तो माइनस का 8 हो गया। अब देखिए 1.5 इंटू, दोनों में बेस जो है, आधार जो है सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं 10 1 - 8 बराबर 1.5 गुना 10 का पावर, उसको घटाएंगे तो माइनस का 7, ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। और क्या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है को जाके 3 नंबर वाला, 3 नंबर का क्वेश्चन, टू 5 4 6 0 0 0 0 0। अब देखिए इनको कैसे बनाया जाएगा, ये भी वही क्वेश्चन है, मानक रूप में हमें व्यक्त करना है, और मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हमें घातांक का नियमों का प्रयोग करना होगा, ठीक, तभी हम उसको मानक रूप में चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 5 4 6 0 0 0 0 0। अब देखिए कहीं भी हमको क्या दशमलव नज़र नहीं आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा दशमलव। मान लो ये 8 रुपया है, तो 8 रुपया को हम लिखते हैं कि नहीं 8.0, ऐसे लिख सकते हैं, ये 8 रुपया हो गया, ये 0 पैसा हो गया, यानी कि 8 रुपया। तो देखिए हमें ये क्या है 445 से, ये 845 से मान लीजिए, तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, ठीक, यानी तो 8 रुपया 45 पैसा। ये देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़। 25 करोड़ को क्या करना है, कम में लिखना है मानक रूप में, तो क्या कर सकते हैं 2 दशमलव हम लिख सकते हैं, 2 रुपया जितना है इधर उतना पैसा हो जाएगा मेरा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 दशमलव, ठीक 4 6, है कि नहीं। तो इससे अच्छा हम क्या करें, सबसे पहले 2 5 4 6 इंटू 1, कितना जीरो 1 2 3 4 5 जीरो, तो इसको 5 जीरो से गुना करेंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 से हम गुना करेंगे, जो कि इतना के बराबर है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए 2, अब दशमलव 200, ये 2546 है, तो 2.546 हम लिख सकते हैं, 2 रुपया कर दिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 3 अंक, तो 3 जीरो से हमें गुना करना होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कितना है 0 5, यानी 10 का पावर 5, तो 2.546 इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power
5। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, तो 2.546 इंटू 10³ प्लस 5, 2.546 इंटू 10⁸, ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर का 712000000। ठीक, अब देखिए जितना भी रहे हमें इसको तोड़ के पहले लिखना होगा। 712 गुना 1, इसकी जगह में हम 1 लिखें। कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 7 जीरो हम यहाँ लिखेंगे। 4 5 6 7 जीरो, तो 712 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। अब देखिए ये 712 रुपया है, इसको हमें कम करके लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो 7 रुपये 12 पैसे होगा। ठीक, 7 रुपये 12 पैसे को हम लिख सकते हैं। 7 रुपये 12 पैसे को हमें लिखना होगा, दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो यानी कि 100 से गुना करना होगा। यानी कि अगर यदि 7.56 रहता, 3 अंक रहता, तो हमें 1000 से गुना करना पड़ता। तो इसमें क्या है? 7.12 गुना 10⁻, यानी 2 हो जाएगा, इंटू 10⁻7, तो 7.12 गुना 10⁻2 इंटू 10⁻7, तो 7.12 गुना 10, 2 प्लस 7, 7.12 गुना 10⁻, कितना हो जाएगा? 9। ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, वन नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2।